मेहनत का दाना। एक नेक दिल बादशाह किसी मुल्क पर हुकूमत करता था। उसकी वसी सल्तनत में जा बजा खेत और बागात फैले हुए थे। एक दिन बादशाह अपने महल के बाग में टहल रहा था कि उसे एक दरख्त के नीचे कबूतर के अंडे जितना गंदम का दाना मिला। पहले तो वो हैरान हुआ और उसे पत्थर समझा, मगर जब उसने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो गंदम का दाना है, जो मौजूदा ज़माने के दाने से कई गुना बड़ा है। बादशाह ने फ़ौरन बाग के मालिक को बुलाया और उससे पूछा, हमें इस गंदम के दाने के बारे में बताओ, ये कहाँ से आया है। बेचारा माली परेशान हो गया, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा गंदम का दाना पहली बार देख रहा था। उसने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने ऐसा दाना आज से पहले ना देखा और ना इसके बारे में कभी सुना। शायद आपके वज़ीरों में से किसी को इसके बारे में इल्म हो। बादशाह को ये मशवरा अच्छा लग गया। उसने फ़ौरन तमाम वज़ीरों को दरबार में बुलवा लिया। जब सब आ गए तो उसने एक प्लेट में रखे गंदम के दाने की तरफ इशारा करके कहा, आज हमें ये बड़ा सा गंदम का दाना अपने बाग में मिला है, जिसे शायद कोई परिंदा वगैरह उठा कर लाया होगा। आप में से किसी को इसके बारे में मालूम है कि ये कहाँ से आ सकता है और कहाँ इतने बड़े दानों वाली गंदम उगती है। सब वज़ीर खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि शायद बादशाह को गलतफहमी हो गई है, जो इतनी बड़ी चीज़ को गंदम का दाना समझ रहे हैं। मगर जब उन्होंने उसे छू कर देखा तो वो भी हैरान रह गए। किसी के पास बादशाह की तसल्ली के लिए जवाब न था। ये देखकर बादशाह झंझला गया। इस सूरत हाल को देखते हुए उसके एक दाना और ज़ीरक वज़ीर ने उसे मशवरा दिया, बादशाह सलामत, हम सब वज़ीर अमूर सल्तनत में मसरूफ़ रहते हैं, इसलिए हमने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरे ख्याल में किसी बूढ़े किसान से पूछना चाहिए जो इसके बारे में सही मालूमात दे सके। बादशाह ने यह सुनकर कुछ सोचा और अपने सिपाहियों को किसी बूढ़े किसान को पेश करने का हुक्म दे दिया। कुछ देर बाद एक निहायत बूढ़ा आदमी दो लाठियों के सहारे बादशाह के पास पहुंचा। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और मुंह में दांत भी नहीं थे, आंखें भी कमज़ोर थीं। बादशाह ने बूढ़े को गंदम का दाना दिखाकर पूछा, बुजुर्गवार, क्या आपने ऐसी गंदम कहीं देखी है? बूढ़े ने बड़ी मुश्किल से बादशाह का सवाल सुना और जवाब दिया, नहीं, आप मेरे वालिद साहब से पूछे, शायद वो कुछ बता सके। बादशाह ने उसके वालिद को बुलवा लिया। कुछ देर बाद एक और बूढ़ा आदमी एक लाठी के सहारे बादशाह के दरबार में आया। उसके सफ़ेद बालों में कुछ काले बाल भी थे, मुंह में भी दो चार दांत सलामत थे, नज़र भी कुछ बेहतर थी। मजमूई तौर पर वो अपने बेटे से ज़रा बेहतर हाल में था। बादशाह उसे इस हालत में देखकर हैरान हुआ और फिर उसे गंदम का दाना दिखाकर सवाल किया, बड़े साहब, क्या आप इस तरह की गंदम के बारे में जानते हैं? बूढ़े ने गंदम का दाना देखा और कहा, जनाब, मैंने इतना बड़ा दाना कहीं नहीं देखा। हमारे ज़माने में गंदम का दाना बड़ा तो था, मगर ये तो काफ़ी बड़ा है, शायद मेरे वालिद आपको कुछ बता सके। बादशाह ने बेचैनी के आलम में उस बूढ़े के बाप को दरबार में बुलवा लिया। कुछ देर बाद एक शख्स बगैर किसी सहारे के दरबार में दाखिल हुआ। उसके सर के बाल भी आधे सफ़ेद और आधे काले थे, मुंह में दांत भी अपने बेटे और पोते से ज़्यादा थे। यानी ये बूढ़ा सेहत के मामले में अपने बेटे और पोते से कई गुना अच्छे हाल में था, हालांकि ये काफ़ी बड़ी उम्र का था। बादशाह उसे देखकर मज़ीद हैरान हो गया। उसने बूढ़े को गंदम का दाना दिखाकर पूछा, हज़रत, क्या आपने ऐसी गंदम कहीं देखी है? बूढ़े ने गंदम का दाना बड़े गौर से देखा और फिर खुशी से मुस्कुराते हुए बोला, जी हाँ बादशाह सलामत। बादशाह ने हैरानी से उछलते हुए कहा, सच? मगर कहाँ? बूढ़े ने जवाब दिया, जनाब, गुजरे ज़माने में ऐसे ही गंदम के दाने हुआ करते थे। लोग इन्हें पीस कर खूब आटा हासिल करते थे। इनका जायका भी लाजवाब था। बादशाह बोला, अच्छा, उस ज़माने में गंदम इतनी बड़ी कैसे होती थी? उस बूढ़े ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बादशाह सलामत, उस दौर में ज़मीन सारी अल्लाह ही की समझी जाती थी। हर शख्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक काश्त करता और उससे अपने घर वालों का पेट पालता। मगर जो जो लोगों में इजाफा हुआ और ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती चली गई, इस तरह गंदम का दाना भी छोटे से छोटा होता गया। मतलब ये कि बरकत ख़त्म होती गई। बादशाह ने हैरानी से बूढ़े की बात सुनी और बोला, जनाब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि मुझे ये बताएं कि इस बात में क्या राज है कि आप उम्र में अपने बेटे और पोते से बड़े हैं, मगर उनकी तरह लाठियों के सहारे नहीं आए, और आपकी जिस्मानी हालत भी उनसे काफ़ी बेहतर है। ये सुनकर बूढ़ा बोला, बादशाह सलामत, दरअसल बात यह है कि हमारे दौर में हर शख्स मेहनती था, अपना काम खुद करता था। हम सुबह से शाम तक लगातार मेहनत करते थे और किसी दूसरे पर इन्हिसार नहीं करते थे। मगर जैसे जैसे ज़माना बदला, लोग दूसरों के मोहताज होते गए।
کھیتوں میں کام کرنے کے لیے مزدور رکھ لیے گئے اور دیگر سہولیات سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ اس سے وہ کمزور ہوتے چلے گئے۔ میرا بیٹا ایک لاٹھی کے سہارے آیا، مطلب اس نے دوسروں پر انحصار تو کیا مگر کچھ کم، جبکہ میرا پوتا 2 لاٹھیوں کے سہارے آیا، مطلب وہ مکمل طور پر دوسروں سے کام لیتا ہے۔ آج کے لوگ اسی لیے کمزور اور ناتواں ہیں۔ بادشاہ اس بوڑھے کی بات سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے اسے انعام دے کر اپنے دربار میں مشیر رکھ لیا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ If you like this, please share and subscribe this channel. Thank you. اللہ نگہبان۔